आस्था का महापर्व हो और आस्था के गीत ना गाए जाएं तो यह बेईमानी होगी। हम इस वक्त मौजूद हैं भागलपुर के तिलका मांझी मिश्रा टोला में और हम आपको दिखाना चाह रहे हैं कि किस तरह यहाँ पर श्रद्धालु छठव्रती जो हैं वो आस्था के गीत गा रहे हैं और जो पकवान को लेकर जो गेहूं है उसको सुखा रही हैं। हम सीधे आपको जो छठव्रती और जो श्रद्धालुओं के द्वारा जो गीत गाए जा रहे हैं वह सुनवाते हैं। आइए। दर्शन देना पार छठी मैया दर्श लेना हमार रुन की झुन की बेटी मानिल रुन की झुन की बेटी मानिल पढ़ल पंडित वदमान छठी मैया दर्शन देना माँ छठी मैया भेंट लेना माँ घोड़वा चढ़न के बेटा मांगिल घोड़वा चढ़न के बेटा मांगिल घोड़वा लगन के छठी मैया दर्शन देना छठी मैया भेंट लेना हमार अपना मांगिला अवध सिंदूरवा अपना मांगिला अवध सिंदूरवा जन्म जन्म छठी मैया दर्शन देना छठी मैया भेंट लेना हमार छठी मैया दर्शन देना हमार तुझे नारियल फरल दाओ दसर ओह पर सुगा मररा ओह पर सुगा मररा तोरा मारवा रे सुगवा धनुष से सुगा गिरे मूरछाय सुगा गिरे मूरछाय तुझे सुगनी जे रोवे वियोग से आदित्य होए ना सहाय आदित्य होए ना सहाय तुझे निर्वा जे फरल से ओ पर सुगा मररा ओ पर सुगा मररा मारवा रे सुगवा
तो आपने सुना कि किस तरह से श्रद्धालु और जो छठ व्रती महिलाएं हैं वह छठ के गीतों को गाकर यहाँ पकवान को लेकर गेहूं सुखा रही है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि प्रकृति को समर्पित यह पर्व है और लगातार यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ जो छठ व्रती और श्रद्धालु आए हुए हैं वो लगातार गेहूं सुखा रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है कि इसमें नियम निष्ठा का खासा ख्याल रखा जाता है और पकवान जो बनाना है उसका गेहूं जूठा न हो इसको लेकर भी खासा ख्याल रखा जाता है। फिर से आप डेन न्यूज़ पर लाइव तस्वीरें देख रहे हैं। यह है मिश्रा टोला से हम लाइव तस्वीरें आपके सामने ला रहे हैं। देखिए किस तरह से श्रद्धालु और छठ व्रती यहाँ गीत गाकर माँ छठ को रिझाने का प्रयास कर रही है। और अब हम सीधे जो छठ व्रती हैं, जो श्रद्धालु हैं, उनसे जानने का प्रयास करेंगे कि क्या मान्यताएं हैं छठ व्रत को लेकर, और सीधे जानने का प्रयास करेंगे। छठ व्रत को लेकर क्या मान्यता है? मान्यता तो छठ व्रत से जुड़ी हुई ये है कि हम लोग जो भी छठ माँ से मांगते हैं वो पूरी हो जाती है। हम लोग के मन में हमेशा से ऐसा बैठा हुआ है सबके, और हमेशा पूरा भी होता है। छठ माँ से कुछ भी मनोकामना लेके मांगते हैं उनसे तो वो जरूर मिल जाता है। अभी जो आप लोग ये पकवान को लेकर गेहूं जो सुखा रहे हैं, तो किस किस चीज़ का विशेष रूप से ख्याल रखा जा रहा है? छठ माँ के पूजा में सबसे ज़्यादा तो सफाई का महत्व है, क्योंकि जब हम लोग गेहूं को धोते हैं इतने नियम से फिर सुखाते हैं, तो एक मतलब गाना ही ऐसा कि सुगा नहीं जुठाए कोई कौआ तोता, यहाँ तक कि छोटा बच्चा भी लोग उसको अलग रखते हैं कि छोटा बच्चा भी कहीं जाके कुछ जूठा कर दे तो फिर से धोना पड़ता है। बच्चे को भी उससे लोग अलग रखते हैं। सबको ये डर लगता है कि कहीं कुछ गलत ना हो जाए। हम लोग साफ़ सफाई का बहुत ज़्यादा ही ध्यान रखते हैं। तो साफ सफाई का विशेष रूप से ध्यान रखा जाता है। और आप देख रहे हैं कि किस तरह से यहाँ पर महिलाएं आकर जो है छठ के पकवान को लेकर जो गेहूं है उसको सुखा रही हैं, और लगातार शुद्धता का ख्याल रखा जाता है। हमारे साथ छठ व्रती हैं, और सबसे बड़ी बात है ये जो छठ व्रत यहाँ होता है, भागलपुर में सबसे ज़्यादा छठ का जो सूप होता है इन्हीं के द्वारा किया जाता है। किस तरह का मान्यता है और इतनी ज़्यादा सूप आप करती हैं? हम लड़का के लिए मांगे थे माने छठ मैया से, वो मेरा पूरा कर दिए। उसके पश्चात से हम छठ करते हैं। अभी कितना सूप आप कर रही हैं? अभी 128 सूप है, 27। तो ये जो किस तरह का नियम निष्ठा का किस तरह का ध्यान रखा जाता है? नियम निष्ठा है, धोना है, यह करना है, हाथ साफ रखना है, गेहूं धोना है, माने हर तरह का सफाई पर ध्यान दिया जाता है। कोई तरह से जूठा नहीं करे, कौआ चिल्ला कुछ भी नहीं बैठे गेहूं पे। दिन रात लगे रहते हैं सफाई के पीछे। तो लोक आस्था के महापर्व छठ का दूसरा दिन है, खरना जिसे कहते हैं। खरना की तैयारी भी एक ओर जारी है, दूसरी ओर आपको हम सीधी तस्वीरें दिखा रहे थे कि किस तरह से भागलपुर के तिलका मांझी मिश्रा टोला में जो है पकवान को लेकर गेहूं सुखाया जा रहा है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि छठ व्रत जो होता है उसमें सबसे ज़्यादा शुद्धता स्वच्छता का ध्यान रखा जाता है, और शुद्धता और स्वच्छता के साथ यहाँ पकवान को लेकर गेहूं सुखाने में छठ व्रती और जो श्रद्धालु हैं वो जुटे हुए हैं। अपने सहयोगी कैमरा पर्सन सुबोध के साथ कुणाल शेखर, डेन न्यूज़ भागलपुर।